अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल जो शॉक है, हम कहते हैं जी करंट ने झटका दिया है किसी शख्स को, उससे क्या मुराद है, फिजिक्स उसकी क्या है, फिजिक्स में हम क्या कहती हैं। तो इस बात का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर अपने हाथ को रख दें तो उससे कुछ होगा, उसे हाथ पर जो है वह करंट लगेगा, शॉक लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बायस क्या होगा सर, वही हमारे पास जो है डाइपोल्स बनेंगे लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक, तो कोई शॉक नहीं लगेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर फिर हम जब प्लग को हाथ लगाते हैं तब हमें क्यों करंट जो है वो फील होता है, क्यों हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, क्या करंट हमें क्यों झटका देती है, कभी हमें चिपका लेती है, उसकी क्या वजह है। तो हम बात करेंगे कि करंट ना तो हमें झटका देती है ना हमें चिपका देती है, उसकी कहानी कुछ और ही है, वो हम कहानी आगे लेके चलते हैं। असल में होता ये है कि जब हम किसी वायर को टच करते हैं तो वो वायर जो है वो हमारी फिंगर से क्या करेगी, अगर टच कर लिया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो पॉजिटिव आयन बचेंगे। तो अब वायर के पॉजिटिव आयन हमारी बॉडी के पॉजिटिव आयन को रिपेल करेंगे, वो मूव करके हमारे फीट से ग्राउंड पे जाएंगे, तो ग्राउंड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और फिर जो है वो चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है बॉडी की, और हम कहते हैं जी इसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा। अच्छा, अब इसमें भी कहानी ये कि शॉक क्या है, किस तरह, क्या वाकई करंट हमें कोई झटका दे भी सकती है या कि हमने ये सिर्फ सोचा हुआ है। तो इसमें एक और बात मैं क्लियर करता हुआ चलूँ कि क्या हमारे लिए डेंजरस है, क्या वोल्टेज डेंजरस है या करंट डेंजरस है। तो वोल्टेजेस आर नॉट डेंजरस वायर्स। मसलन आपके पास दो वायर्स हैं, 1000 वोल्ट की दो वायर्स हैं, आप इन दोनों वायर्स को पकड़ लीजिए, आपको बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। 1000 वोल्ट की आप 11,000 वायर्स को आप पकड़ लीजिए अगर, तो आपको कोई शॉक नहीं लग रहा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो नहीं किया, ये वजह है। अच्छा, अब क्या वजह है कि हम कहते हैं जी हमें जो है वो करंट लगने से झटका लगे और हम दूर गिर गए। उसकी वजह दो इसके केसेस हो सकते हैं सर। इसमें केस नंबर 1 ये है कि अगर पहली बात ये है कि अगर लो करंट हो, क्या मतलब लो करंट से मुराद क्या है, मुराद ये है। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारी बॉडी में भी करंट मौजूद है। हमारी बॉडी में सोडियम आयंस होते हैं और उनकी वजह से हमारे मसल्स मूव करते हैं, ब्रेन सिग्नल्स भेजता है और वहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं। करंट इज एवरीवेयर, फिजिक्स तो ये कहती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी करंट मौजूद है। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम किसी जगह टच करते हैं और एकदम से क्या है कि हमें वहाँ, हम कहेंगे कि हमारी जो है फिंगर जो है वो डिटेक्ट करती है कि वहाँ से कुछ चार्ज मूव करके ऊपर जा रहा है, तो अब फिंगर जो है वो फौरन से ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन जो है वो फौरन सिग्नल भेजता है कि कुछ गलत है, फौरन से अपना हाथ हटाओ। तो वो इतनी तेज़ी से, इतनी शिद्दत से फोर्स लगाता है, इतनी तेज़ी से मसल्स को कहा जाता है कि पूरी बॉडी पे ही फोर्स लग जाती है और आप दूर जाके गिरते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि करंट ने आपको धचका दिया है। करंट आपको कैसे धचका दे सकता है, वो कैसे आपको रिपेल कर सकता है, आपने खुद अपने आप को झटका दिया है। तो करंट इज नॉट गोइंग टू रिपेल यू, तो वो आपकी बॉडी के मसल्स का ही सिस्टम है, ठीक है। इस केस में तो ये हुआ, ठीक है। और हमने ये फील किया है कि हमें एक शॉक लगा है हल्का सा, वो हमारी अपनी बॉडी ही ने लगाया। दूसरा केस ये हो सकता है कि हाई करंट हो, शुरू में करंट बहुत हाई लग जाए, तो हम कहते हैं कि उस शख्स को करंट ने पकड़ लिया, वो चिपक गया, वो स्टिक हो गया। उसकी क्या वजह, उसकी वजह ये है कि सिचुएशन फिर वही होती है, आप टच करते हैं तो अब जो है करंट ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ब्रेन फौरन सिग्नल वापस भेजता है हाथ को, फिंगर को कि वापस उठाओ, लेकिन वो सिग्नल अभी आ ही रहा होता है, हमारे मसल्स की तरफ जा ही रहा होता है कि उससे बड़ा करंट जो है वो जो हमारी बॉडी को लगा है वो जाके जो ब्रेन को जैम कर देता है, ब्रेन को ही बंद कर देता है। तो वो करंट जो है वो हमारे बाजू में ही रुक जाता है, हमारा हाथ वहाँ तक, हमारे हाथ तक वो करंट जाता ही नहीं, हमारे हाथ को उठा ही नहीं पाता, तो हम कहते हैं हम चिपक गए। तो ऐसा करंट ने आपको नहीं पकड़ा बल्कि आपके मसल सिस्टम जाम हो गया, उस वजह से हम कहते हैं जी हमें करंट जो है वो स्टिक कर लिया। तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन आवर ओन बॉडी सिस्टम, ऑन आवर ओन नर्वस सिस्टम। तो देयर इज नो सच लैंग्वेज इन फिजिक्स कि करंट ने झटका दिया है या
चिपका लिया है, तो चिपकने वाले शख्स को आप क्या करते हैं, वो आप लोग जो है सर हम उसे स्टिक से मूव करेंगे, डेफिनेटली नो करंट, नो चार्ज शुड मूव थ्रू यू, अदरवाइज यू वुड बी मोर हाई विक्टिम फॉर द करंट। तो ये सारी सिचुएशन है, हमें जानना चाहिए आम जिंदगी की चीज़ों का भी, ये हर शख्स के लिए है और डेफिनेटली फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि इसके अंदर कहानी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक शॉक विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।